हितेश गुप्ता साहब, आपसे पूछ लूं, मेरे एक दर्शक कह रहे हैं, दे आर सेइंग इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड, बट एक्चुअली इट इज एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि एक राम मंदिर जो बना अयोध्या में, सब लोग दर्शन करने आए, हर जगह से आए, देश के कोने कोने से, वो पिछले 4 दिनों में उसका जो राम पथ है वो 3 जगह धंस चुका है। उसका जो वो 3 जगह धंस गई है। ये कुल ये 311 करोड़ का राम पथ था, जो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अयोध्या धाम को जोड़ता था। ये सब पेपर स्टोरीज है, मेरे अपमान से नहीं है, मतलब ये सारे कुछ साक्ष्य के साथ हैं। जो मंदिर की रूफ है, सत्येंद्र दास जी जो वहां के मुख्य पुजारी हैं, ये उनके हवाले से कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाई ये ऊपर से जो छत है वहां से पानी टपक रहा है, हालांकि चंपत राय जी कह रहे हैं नहीं नहीं वहां से नहीं, कुछ और जगह से पानी टपक रहा है, पुजारी जी ये कह रहे हैं। अब ये पता लग रहा है कि इसके पीछे जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, जो जिनका थोड़ा मतलब वो राइट विंगर की तरफ उनका वो रहता है, वो बता रहे हैं कि ये केएम सिंह नाम के इसके ठेकेदार हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हो सकता है, केएम सिंह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय का जो पावर स्ट्रगल है उसमें उनको लगता है कि सिंह कहने से योगी आदित्यनाथ थोड़ा प्रेशर में आएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं केएम सिंह जो गुजरात से जिनको ठेका मिला है वो गायब हैं, वो कहाँ हैं, उन्होंने 3 अभियंताओं को निलंबित किया, केएम सिंह कहाँ है, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो सिलसिला लगातार चल रहा है, मैं थोड़ा आपसे इस पे भी समझना चाहूंगा हितेश भाई, कि रोज एक एयरपोर्ट गिर रहा है। वो मैं 1 मिनट वो दिखा दूं आपको। जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं, डेट वाइज कह रहे हैं, रूफ ऑफ जबलपुर एयरपोर्ट कोलैप्स, रूफ ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट, रूफ ऑफ राजकोट एयरपोर्ट, और आज लखनऊ में भी फिर पानी आने, लखनऊ में भी बुरी हालत है। समय नया एयरपोर्ट बना है, उसकी बात कभी और। हितेश भाई ये क्यों सारे तार गुजरात से जुड़े होते हैं, क्यों हितेश भाई? सर क्योंकि हम एग्जाम्स के लेकर बात कर रहे हैं, एजुकेशन को लेकर बात कर रहे हैं, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा अभी ऑनगोइंग इश्यू, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सबसे पहली बार जो लोकसभा का इलेक्शन जीते थे वो बड़ौदा से जीते थे, गुजरात से जीते थे। बड़ौदा से उन्होंने लोकसभा का डेब्यू किया था। आज उसी बड़ौदा में हम कुछ नागरिक मिलकर एक मुहिम चला रहे हैं कि बड़ौदा की ही एक महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी करके विश्वविख्यात एक यूनिवर्सिटी है, उसको पिछले साल कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत उसके दायरे में ला लिया गया, जबकि ये यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी के तौर पर बहुत अच्छे से काम कर रही थी। उसके बावजूद भी 11 यूनिवर्सिटीज को एक साथ जोड़कर जिस एक्ट का बहुत अपोज हो रहा था पिछले 2 दशकों से, उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। नतीजा ये है कि आज की तारीख में इस यूनिवर्सिटी में बच्चों को एडमिशन लेने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एक कॉमन पोर्टल बना दिया गया है जो कोलैप्स हो रहा है बार बार। तो एडमिशन का जो प्रोसेस है उसमें दिक्कत। बात करें अगर स्कैम की, तो ना ही सिर्फ ये स्कैम्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, जो एयरपोर्ट्स की आपने बात की, रोड रस्तों की बात की, ये स्कैम एक अलग स्कैम है। लेकिन एजुकेशन को लेकर अगर स्कैम की बात होती है तो वो ये है कि आने वाला फ्यूचर, इस देश का भविष्य जिस चीज से जुड़ा हुआ है वो है एजुकेशन। आज जितने पदाधिकारी, जितने राजनीतिक दल अच्छे अच्छे पोस्ट पर बैठे हैं, उनके पास जो कुछ डिग्री है उस पर तो काफी बार सवाल उठ चुके, पढ़े लिखे है कि नहीं है, आज उसको हम नहीं डिस्कस करते हैं। लेकिन जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको लेकर भी इश्यूज चल रहे हैं। मैं बात करूंगा ये पेपर लीक को लेकर, क्योंकि मैं नीट का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, मैं ऐसी बहुत सारे केसेस के साथ खुद जुड़ा हुआ हूं, मैं ये केसेस लड़ रहा हूं। तो मैंने खुद जो पाया है इन केसेस के रिसर्च करते हुए, हर साल जो एग्जाम्स होते हैं, पिछले ही साल एक स्कैम आया था बाहर पेपर लीक का ही, 10 लाख स्टूडेंट्स उसमें अपीयर होने वाले थे, 10 लाख कैंडिडेट। अगले दिन जब एग्जाम थी, रात को डिक्लेयर किया गया कि एग्जाम कैंसिल की गई है, क्योंकि एटीएस ने ये पाया गया कि इसको ये पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक कहां से हुआ था? जूनियर क्लर्क की गवर्नमेंट एग्जाम थी और पेपर लीक हुआ था तेलंगाना में, जहां पे प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाला बंदा, वहां से उसने पेपर जहां प्रिंट हो रहा था वो निकाला और फिर लोकली बेचने की कोशिश की, और वहां से ये पूरा रैकेट पकड़ा गया। पर जो लार्जर स्कैम था जिसके बारे में तहकीकात नहीं हुई, वो ये था कि ये पूरे केस में
जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ये सारा होता है आउटसोर्सिंग, मैक्सिमम एग्जाम्स आउटसोर्स हो रही है, जिसकी वजह से ये स्कैम हो रहे हैं। आउटसोर्सिंग का ये जुमला जो चल रहा है, मैंने उसका रिसर्च पूरा करके मैं ये बोल रहा हूं, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स भी है। जब सरकार कॉन्ट्रैक्ट देती है, जिस किसी कंपनी को पेपर प्रिंट करने का कॉन्ट्रैक्ट देती है, एग्जाम सेंटर में पेपर पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट देती है, हर साल अलग अलग कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिए, लेकिन हर बार पिछले 4-5 सालों से जो प्रिंटिंग का काम हो रहा है, वो प्रिंटिंग प्रेस एक ही है। मतलब गोल घूमकर प्रिंटिंग का काम किसी एक पर्टिकुलर एजेंसी को मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग कंपनीज को मिल रहे हैं। मैं पिछले साल हुए जो एग्जाम है उसकी बात करूं अगर, जिसमें 10 लाख कैंडिडेट्स को इम्पैक्ट आया था, और उसमें क्लॉज भी था कि अगर किसी भी वजह से कॉन्फिडेंशियलिटी लीक होती है तो एग्जाम को लेकर जो कुछ नुकसान होता है गवर्नमेंट को, उसकी भरपाई कंपनी करेगी। आज तक उस भरपाई को लेकर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया उस कंपनी पे। वजह यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला था, जो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो एग्जाम हो रही थी, वो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला जो आदमी था उसका भी सरनेम शाह था, जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला था उसका भी नाम सरनेम शाह था, जिसने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर का पर पेपर सेट का जो प्राइस रखा गया था, जो अमाउंट फिक्स की गई थी, वो थी 45 रुपीज पर पेपर। एक सेट का प्राइस 45 रुपीज, जो आगे प्रिंटिंग के लिए जब दिया गया तो प्रिंटिंग प्रेस वालों को ये पेपर छापने की कॉस्टिंग थी 7.5 रुपए। आप सर डिफरेंस देखिए, जो पेपर 7.5 रुपए में छप रहा है, वो अल्टीमेटली एग्जाम सेंटर में जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट आता है 45 रुपीज का। अगर मैं इसमें ट्रांसपोर्ट से लेकर हर एक छोटी से छोटी चीज का कॉस्ट भी ऐड करता हूं, तो शायद 7 रुपए का पेपर 15 रुपए में बिकता है, वहां तक बात ठीक है। लेकिन 7 रुपए का पेपर 45 रुपए में, 45 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, और हर साल ये पेपर एक्स्ट्रा छपते हैं। पिछले साल करीब 35,000 से 40,000 पेपर की प्रिंटिंग एक्स्ट्रा हुई, जो रिक्वायरमेंट थी उससे भी ज्यादा। सर ये बेस जो है, बड़ी मछलियां वो हमेशा से बच जाती है, क्योंकि बड़ी मछलियों को काम ही इसलिए मिलता है क्योंकि उनके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं। पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स की वजह से उनको टेंडर मिल गया, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स की वजह से ही उनको अच्छे खासे मुनाफे वाला प्राइसिंग मिल गया, कोटेशन उनका पास हो गया, और वो वही काम जो खुद के बलबूते पे उनको तो ना ही वो काम आता है, ना वो उनका काम है कि वो कर पाए, तो इसलिए वो करते ये है कि ये काम वो सबलेट करते हैं किसी और को। और ये सारी वजहों में कहीं ना कहीं अगर नुकसान हो रहा है तो वो है स्टेट एक्सचेकर को। पब्लिक मनी है, जो पब्लिक मनी में ये पूरा डैमेज हो रहा है, और पब्लिक मनी का इस तरह से जो इस्तेमाल हो रहा है उसको टारगेट करने का एकमात्र जो जरिया है वो है, जब तक पब्लिक नहीं जगती है, जब तक पब्लिक आगे नहीं आती है, तब तक मैं ये मानता हूं कि ये सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। ये पूरे स्कैम्स जो हैं जड़ से, मिनिस्ट्री लेवल से जिस तरह से चल रहे हैं, पिछले साल ये पेपर लीक हुआ उसका स्कैम, एजुकेशन में जिस तरह से पूरे गुजरात में 9 लाख बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने से रोका गया, 9 लाख स्टूडेंट्स। इस साल 15,000 स्कूल ऐसी है जिसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक भी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दिया गया है। क्यों? कि एजुकेशन पॉलिसी गुजरात में इस तरह से इंप्लीमेंट की जा रही है कि एजुकेशन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़। और एजुकेशन एक ऐसा मसला है क्योंकि सेंसिटिव है, हर पेरेंट, हर कैंडिडेट जो एग्जाम में अपीयर होने जा रहा है, वो अगर अपनी आवाज उठाएगा सरकार के सामने तो फेल होने का या विक्टिमाइज होने का एक डर, जिसकी वजह से कोई आवाज नहीं उठाता है। आज खेडूत, जैसे फार्मर्स आंदोलन था, खेडूत भाइयों ने जिस तरह से आंदोलन किया, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास उनकी जमीन थी जिसपे वो काम कर रहे थे। लेकिन एजुकेशन को लेकर आवाज उठाने की जहां बात आएगी, अगर मैं अपने बच्चों के लिए आवाज उठाता हूं, मैं कुछ गवर्नमेंट के सामने करता हूं, तो मेरे बच्चे को शायद फेल कर देंगे, मेरे बच्चों को पास नहीं करेंगे। नीट को लेकर ही सर जिस तरह से स्कैम चला, हम अगर हिस्ट्री देखते हैं तो एक डॉक्टर के घर पर उनका बेटा और उनकी बेटी आसानी से MBBS कर डॉक्टर बने हुए हमको मिल जाएंगे, लेकिन वही अगर एक आम आदमी की बात करें तो शायद मुश्किल रहेगा।
ये कहीं ना कहीं एक संकेत है कि एजुकेशन की जो भी पॉलिसीज हैं वो पारदर्शक नहीं है और स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, एजुकेशन की फील्ड को टारगेट किया जा रहा है अपने मुनाफे के लिए। जी